नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वे जीवन भर राष्ट्र निर्माण को गति देने में लगे रहे। उनका समर्पण और सेवा भारत के प्रति अमर युग में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अमित शाह ने अपने एक्स पर कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर याद करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। अटल जी ने निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा की और भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को एक नई दिशा दी। शाह ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जहां एक और उन्होंने परमाणु प्रशिक्षण और कारगिल युद्ध के माध्यम से दुनिया को उभरते भारत की ताकत का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने देश में सुशासन की दृष्टि को लागू किया। देश उनके अतुलनीय योगदान को हमेशा याद रखेगा। नड्डा ने अपने पोस्ट पे कहा कि मैं भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, हमारे पथ प्रदर्शक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अगली खबर, सपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि देश में नकारात्मक हालात के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार की जिम्मेदारी है। सपा प्रमुख ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर कहा कि एक चिंतनीय प्रश्न ये है कि भाजपा के राज में लोग देश छोड़कर जाने को क्यों मजबूर हो रहे हैं। अभी अवैध रूप से अमेरिका जाने के रास्ते में जो 303 भारतीय फ्रांस में पकड़े गए हैं, उनमें से 96 लोग अकेले गुजरात के हैं। अगर गुजरात सही मायनों में विकास मॉडल है तो फिर वहाँ के लोग बाहर जाने के लिए क्यों मजबूर हैं। उन्होंने कहा, ऐसी खबरों के आने से पूरी दुनिया में देश की छवि का दोहरा नुकसान होता है। यह तो एक देश में रोजगार नहीं है और दूसरा ये हमारे देश के लोगों को विकसित देश अपना वीजा नहीं देना चाहते हैं। इन नकारात्मक हालात के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी आगामी 30 दिसंबर को अयोध्या में रोड शो करने के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री का रोड शो करीब 15 किलोमीटर लंबा होगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 धर्मपथ, लता मंगेशकर चौक, रामपथ, टेढ़ी बाजार, मोहबरा चौराहा से होते हुए अयोध्या रेलवे स्टेशन तक जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि प्रधानमंत्री पहले अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे रोड शो करते हुए सड़क मार्ग से अयोध्या रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वे वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अगली खबर, भारत में 24 दिसंबर को कोरोना के 656 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक्टिव केस बढ़कर 3742 हो गए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 128 केस मिले हैं। राज्य में एक्टिव केस 3000 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 50 मामले सामने आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो नए मामले हैं, नए केस मिले हैं, उनमें से हर 5 में से करीब 1 केस नए वेरिएंट JN1 का है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र कोविड के नए वेरिएंट का सुपर स्प्रेडर बन रहा है। JN1 वेरिएंट के बढ़ते केसों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट पर आ गई है। सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। उधर WHO ने भी कोरोना देशों को सर्वेलेंस बढ़ाने की सलाह दी है। भारत ने इससे पहले 23 दिसंबर को कोरोना के 792 नए केस सामने आए थे। यह 21 मई के बाद देश के सबसे ज्यादा नए केस थे। भारत में बढ़ते केसों के पीछे JN1 वेरिएंट को जो भी मुख्य वजह माना जा रहा है। केरल में JN वेरिएंट का पहला केस मिला था। भारत केंद्र सरकार ने राज्य को वायरस के वेरिएंट पर नजर बढ़ाने के लिए सभी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा निर्देश दिए हैं। कोरोना का JN1 वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। अन्य वेरिएंट की तुलना ये ज़्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि अभी तक इस वेरिएंट के कोई गंभीर खतरा सामने नहीं आया है। विश्व संगठन ने JN1 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर बताया है। WHO के मुताबिक इससे जनता को कोई बड़ा खतरा नहीं है। इस वेरिएंट के पर पहले से मजबूत वैक्सीन असरदार है। अगली खबर, राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्री परामर्श जारी किया गया है। दिल्ली समेत 6 राज्यों के एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह 6 बजे कोहरे की वजह से 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई थी। इसके कारण कई फ्लाइटें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर्स को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट की उड़ान कंफर्म करने के बाद ही एयरपोर्ट पे आए। बता दें कि दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले नए साल में ठंड और बढ़ सकती है। पंजाब, हरियाणा में कोल्ड वेव में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देश के फॉग मैप जारी किया है। इसमें रेड सर्किल वाले एरिया धुंध से ज्यादा प्रभावित है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और पूर्वी तेलंगाना के कुछ हिस्से शामिल हैं। वहीं हैदराबाद और बेंगलुरु में भी कई फ्लाइट से प्रभावित हुई हैं। विस्तारा वे अपने कई फ्लाइट्स के रूट में बदलाव की भी घोषणा की है।
विस्तारा एयरलाइंस ने हैदराबाद से दिल्ली आने वाले 6 उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गरीबों सहित 140 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उनके इसके लिए समर्पण के साथ काम किया है। शाह यहाँ पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। ये योजना रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण दिलाने की मदद करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को अंतरिक्ष, प्रौद्योगिक एवं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं तथा साथ ही उनके लक्ष्य गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में गरीब लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भरता निधि के लाभार्थियों को ऋण देने के कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है और वो देश को अंतरिक्ष, प्रौद्योगिक, रक्षा, सभी प्रकार के व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी सभी गरीबों सहित 140 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है, जिसके तहत बिना किसी गारंटी के छोटे व्यवसाय और हाथ गाड़ियां चलाने वालों को वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री पटेल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई योजनाओं को परिणाम स्वरूप देश में गरीब लोग अब आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। शाह अपने निर्वाचन क्षेत्र में 1 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उनका विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। अगली खबर, कश्मीर में शीतलहर के कारण सोमवार को न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि श्रीनगर शहर में आज न्यूनतम तापमान 0 से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि गुलमर्ग और पहलगाम में यह क्रमशः 0 से 2.6 और 0 से 4.3 डिग्री नीचे था। लद्दाख में लेह शहर में रात का सबसे कम तापमान -6.7 और करगिल में -8.1 रहा। जम्मू शहर के न्यूनतम तापमान 7.3, कटरा में 8.1, बटोट में 5.9 और भद्रवाह में 2.4 और बनिहाल में 6.2 रहा। कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि, जिसे स्थानीय रूप से चिलई कला के नाम से जाना जाता है, यहाँ 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तो समाप्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।